जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Radha Gokula Nanda, Gokula Nanda Radhe. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Radha Gokula Nanda, Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Premanande. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charana Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय। श्लोक संख्या 70। अध्याय का शीर्षक है दुर्वास मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपराध, अपमान। तपः तपस विद्या च विप्राणां
निश्रेयस निश्रेयस करे करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य विनीतस्य कल्पेते कर्तुः अन्यथा तपो विद्या च विप्राणाम् तपो विद्या च विप्राणाम् निःश्रेयसकरे उभे श्रेयस्कर उभे ते एव दुर्विनीतस्य ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा कल्पेते कर्तुरन्यथा तपो विद्या च विप्राणाम् तपो विद्या च विप्राणाम् निःश्रेयसकरे उभे श्रेयस्करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा कल्पेते कर्तुः तपो विद्या च विप्राणाम् तपो विद्या च विप्राणाम् निःश्रेयसकरे उभे निःश्रेयसकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा कल्पेते कर्तुरन्यथा तपो विद्या च विप्राणाम् तपो विद्या च विप्राणाम् निःश्रेयसकरे उभे निःश्रेयसकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा कल्पेते कर्तुरन्यथा तपः तपः तपस्या तपस्या विद्या विद्या ज्ञान ज्ञान च भी भी विप्राणाम विप्राणाम् ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की निःश्रेयस निःश्रेयस उन्नति के लिए उन्नति के लिए अत्यंत शुभ है अत्यंत शुभ है जो उसका जो उसका करे करे कारण है कारण है उभे उभे दोनों दो ते ते ऐसी तपस्या तथा विद्या ऐसी तपस्या तथा विद्या एव एव निस्संदेह निसंदेह दुर्विनीतस्य दुर्विनीतस्य उद्धत व्यक्ति का उद्धत व्यक्ति का कल्पेते कल्पेते हो जाते हैं हो जाते हैं कर्तुः कर्तुः कर्ता का कर्ता का अन्यथा अन्यथा विपरीत। विपरीत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। ब्राह्मण के लिए तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद हैं, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती हैं। तात्पर्य। कहा जाता है कि मणि अत्यंत मूल्यवान होता है, किंतु जब वह सांप के फण के में होता है तो मूल्यवान होते हुए भी घातक होता है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी अभक्त विद्या तथा तपस्या में महान सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वह सारे समाज के लिए घातक बन जाते हैं। उदाहरणार्थ तथाकथित विद्वान वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया है जो सारी मानवता के लिए घातक है। अतएव कहा जाता है मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। मणिधारी सर्प मणिविहीन सर्प की ही तरह घातक होता है। दुर्वासा मुनि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे जिनके पास योग शक्ति थी,
किंतु भद्र पुरुष न होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना नहीं आता था, अतः वे अत्यंत घातक थे। भगवान कभी भी ऐसे घातक व्यक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते जो किसी निजी कार्य के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग करता है। अतः प्रकृति के नियमानुसार शक्ति का दुरुपयोग अनंतः न केवल समाज अंततः न केवल समाज के लिए घातक बनता है, अपितु शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है रविवार के इस सत्संग कार्यक्रम में। क्योंकि कोरोना महामारी फिर से अपना मुख उठा रही है, इसलिए मंदिर से यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन हम करवा रहे हैं इस बार भी। हम प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र ये महामारी की समस्या समाप्त हो जाए और पुनः हम एकत्र हो सकें मंदिर में हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के लिए। पिछले अनेक रविवारों से महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कथा चल रही है। आप सबको अवश्य स्मरण होगा कि दुर्वासा मुनि ने महाभागवत अम्बरीश महाराज के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया, जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा स्वयं भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा। जब कहीं भी राहत नहीं पा पाए तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रित हुए। वहां पर भगवान ने तुरंत आश्रय प्रदान नहीं किया, बल्कि पहले 6 श्लोकों में उन्होंने उन्हीं के अर्थात भक्तों के अर्थात वैष्णवों के गुणों का गान किया। दुर्वासा मुनि को अवगत कराया कि वैष्णव कितने महान होते हैं और उन महान गुणों के कारण, उन दिव्य गुणों के कारण स्वयं भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो भक्तों के वश में रहते हैं। तो दुर्वासा मुनि को भगवान समझाना चाहते थे कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं, इसलिए इस तरह का अपराध करना ये भगवान स्वयं बहुत गंभीरता से लेते हैं। और फिर इन 6 श्लोकों के बाद हमने पिछले श्लोक में जो की थी चर्चा, उसमें हमने ये सुना था
कि भगवान ने महाराज अम्बरीश को, क्षमा कीजिए, दुर्वासा मुनि को आदेश दिया कि आप जाइए, महाराज अम्बरीश के चरणों में जाके क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि यदि कोई एक साधु के प्रति कोई अन्याय करने का प्रयास करता है, अत्याचार करता है, तो वही शक्ति पुनः उस अत्याचारी के विरोध में ही उलट के आ जाएगी। और इस श्लोक में, आज के 17वें श्लोक में, इसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि तपस्या और विद्या ये अवश्य अपने आप में बहुत अच्छे गुण होते हैं। जो तपस्वी नहीं होता है दुनिया में, जिसके पास विद्या नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का कोई मूल्य नहीं रहता समाज में। एक सभ्य समाज में मूल्य नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि वो इतने सम्मान के योग्य नहीं होते हैं। परंतु जो बहुत तपस्या करते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। हर कोई व्यक्ति तपस्या या विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता है। फिर भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं जो हम देखते हैं भौतिक जगत में। परंतु यदि ऐसे गुण किसी ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं जो विनीत नहीं है, या जो भौतिकतावादी है, या जो दुष्ट है, तो फिर ऐसे ही लक्षण उस व्यक्ति को शोभा नहीं देते हैं, बल्कि कल्याण के बजाय उस व्यक्ति के जीवन में अमंगल लाएंगे यही गुण। तो तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे। तो ब्राह्मणों में, अर्थात जो वास्तव में ब्राह्मण है, केवल जनेऊ पहनकर जो अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की बात यहाँ नहीं हो रही है। परंतु वास्तव में जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो सत्व गुण में स्थित होते हैं, ऐसे लोगों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में जब तपस्या और विद्या के लक्षण पाए जाते हैं, तो निश्रेयस करे उभे, ये दोनों गुण उस व्यक्ति के जीवन में और अन्यों के लिए भी कल्याण पैदा करते हैं, मंगलमय वातावरण का निर्माण होता है। परंतु ते एव दुर्विनीतस्य, जो विनीत नहीं है, जो सुशील नहीं है, जो सभ्य नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, नम्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जब ये गुण पाए जाते हैं, तपस्या विद्या आदि के, कल्पेते कर्तुर अन्यथा, तो उस व्यक्ति के जीवन में और अन्य लोगों में भी इसका परिणाम विपरीत होता है, अर्थात मंगल नहीं अमंगल होता है। तो ऐसे यहाँ पर दुर्वासा मुनि के संबंध में भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य ये है कि भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि को बतला रहे हैं कि देखिए, आप ब्राह्मण हैं, आपने बहुत तपस्या की है और आप बड़े विद्वान भी हैं, परंतु आप मेरे भक्त नहीं हैं। इसलिए आपके अंदर ये दो गुण जो है, आपके लिए एक अमंगल का कारण बन गया है। और आपने देखिए किस तरह की हरकत की, जिसके कारण आपके जीवन में क्या बीता, आपको दंडित होना पड़ा इस प्रकार से। आप अपमान करने गए महाराज अम्बरीश का, परंतु स्वयं आप ही अपमानित हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसे गुण जो अपने आप में अच्छे होते हैं, परंतु एक अभक्त के चरित्र में, एक व्यक्तित्व में वो हानिकारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक सांप का, जिसके फणों के ऊपर कभी कभी कोई रत्न पाया जाता है, और
ये एक सुभाषित है जिसका उल्लेख भी प्रभुपाद जी करते हैं। तो ये श्लोक वास्तव में इस प्रकार से है कि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। इसका अर्थ ये है दुर्जनः परिहर्तव्यः, तो ऐसा कोई दुर्जन व्यक्ति है। दुर्जन अर्थात तो सज्जन नहीं है। सज्जन कौन होता है? सतजन, जो जन सत्य के आधार पे अपने जीवन को बिताते हैं, जो सुसंस्कृत होते हैं, सभ्य होते हैं, उनको सज्जन कहते हैं, सतजन। इसके विपरीत वो लोग हैं जो सत्य के आधार पे नहीं चलते हैं, तो वो दुर्जन माने जाते हैं। तो परिहर्तव्य, तो ऐसे दुर्जनों का संग हमें त्यागना चाहिए। विद्या अलंकृतः अपि सन, यद्यपि ऐसे दुर्जनों में विद्या पाई जाए, विद्या से ये अलंकृत या सुशोभित हो जाएं, फिर भी ऐसे व्यक्तियों का संग हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दुर्जन हैं। तो केवल कोई गुण अच्छा या भला नहीं रहता भौतिक जगत में। जब ये अच्छे व्यक्ति में रहता है, किसी सज्जन व्यक्ति में रहता है, तो ये गुण मंगल का कारण बनते हैं। परंतु वही गुण जब दुष्ट व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो उनसे बहुत हानि पहुंचती है। तो दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतः अपि सन्। और उदाहरण क्या देते हैं? उपमा देते हैं, दिया जाता है इस श्लोक में। मणिना भूषितः सर्पः, सर्प एक सांप जो होता है, यदि वो आभूषित है एक मणि से, कभी कभी ऐसे जहरीले सांपों में भी एक मणि पाई जाती है फणों के ऊपर, जो बहुत आकर्षक दिखती है। तो एक जहरीले सांप को देखकर कहीं ऐसा कोई ना सोचे कि अरे ये सांप कितना आकर्षक हो गया है, इसके फणों के ऊपर इतनी सुंदर मणि है। तो यह श्लोक में बताया जाता है कि असौ न भयंकर है, क्या मणि होने के कारण उस जहरीले सांप के फणों के ऊपर वो सांप क्या कम खतरनाक बन जाता है, कम भयंकर बन जाता है? वो उतना ही हानिकारक है, उतना ही भयंकर है जितना कि बिना मणि वाला सांप है। तो हमें इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि इस सांप के ऊपर मणि है इसलिए बहुत सुंदर है। नहीं, यदि वो सांप जहरीला है तो मणि हो या न हो, वो हानिकारक ही होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें केवल ये नहीं देखना है कि अरे देखो ये व्यक्ति बहुत तपस्वी है, ये व्यक्ति बड़ा विद्वान है, इतना ही देखना पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी जानना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति सज्जन है या नहीं। ये जिस सज्जन नहीं है और दुर्जन है वो, तो फिर हम जान सकते हैं कि ऐसे तपस्या और विद्या का वो दुरुपयोग करेगा और अन्यों को भी और अपने आप को भी हानि पहुंचाएगा। मुझे याद है करीब 1 वर्ष पहले मैंने एक छोटा सा चुटकुला सुना था, आपको सुना देता हूं। कि एक बार एक व्यक्ति था जो रेगिस्तान में रहता था, अनपढ़ था, कुछ पता नहीं था उससे, ज्ञान नहीं था, बुद्धिमान भी नहीं था वो। और अचानक क्या हुआ कि उसके पास जमीन थी बहुत रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान की जमीन की का मूल्य क्या होता है? केवल रेती होती है, बालू होता है, तो कौन उसकी परवाह करता है। परंतु हुआ ये कि उस जमीन में तेल पाया गया। अब तेल जब जमीन से निकलता है ना, तो उसमें उसका बहुत मूल्य होता है। तो रातों रात ये व्यक्ति करोड़पति तो क्या अरबपति बन गया। अब इतने पैसे आ गए उसके पास, सारे बड़े बड़े तेल की कंपनी आ गई उसके जमीन में तेल निकालने के लिए, और बहुत सा पैसा इसको मिल गया।
अब मिल गया तो उसने सोचा कि चलो ऐश करते हैं, तो उसने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली। अब ये ऊंट चलाने वाला आदमी, उसने कभी गाड़ी में कभी बैठा नहीं, कभी कुछ उसे पता नहीं, केवल ऊंट चला के उसको पता था। तो अब गाड़ी में बैठा और गाड़ी जहां से खरीदा था उससे बताया कि कैसे चलाना है। उसने बोला ये ऐसे चाबी घुमानी है और यहाँ पे एक ये होता है, उसको पेडल होता है, उसको दबाना होता है, और यहाँ ब्रेक होता है इसको रोकने के लिए। तब उसे क्या होता है, ये सब सूक्ष्म चीजों के बारे में क्या पता। गाड़ी चालू कर ली और पैर पेडल पे दबा दिया तो गाड़ी बस उछल पड़ी, कूद पड़ी, सारे बाजार में तहस नहस हो गया। हम्म, तो इसका तात्पर्य क्या था, अभिप्राय क्या था, कि इस व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आ गया, परंतु जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था कि गाड़ी को चलाना कैसे है। पैसे से बहुत चीजें खरीद तो ले लिए, परंतु इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये सीखा नहीं था। पैसा, ये धन जो है ना, ये शक्ति है। किसी व्यक्ति के हाथ में धन आ जाए जो कि धन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, तो फिर वो धन का दुरुपयोग करेगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान और तपस्या, ये भी शक्तियां हैं इस दुनिया में। और जब ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाता है और वो व्यक्ति योग्य नहीं है उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, तो वो दुष्ट व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, ज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तपस्या के बल पर गलत काम करेगा। इस तरह से सारे समाज में अमंगल निर्माण कर देगा। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हुई हैं आधुनिक काल में, इन समस्याओं को किसने बनाए हैं? जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने नहीं। अनपढ़ लोग नुकसान कर भी सकते हैं, परंतु कितना नुकसान कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। परंतु जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, तथा कथित विद्वान लोग हैं, सबसे ज्यादा हानि तो दुनिया को उन्होंने पहुंचाई है। जैसे तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा, जैसे परमाणु बम आदि का भी उन्होंने आविष्कार किया है, और इससे कितनी हानि पहुंची है, कितना बड़ा खतरा है। अभी दुनिया के सर के ऊपर तलवार लटक रही है परमाणु बमों की, और आजकल अपने तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग करके ऐसे सारे हानिकारक पदार्थों का आविष्कार करने से क्या होता है, मंगल कैसे हो सकता है दुनिया में। तो ये इस तरह का ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त करता है और उसका चरित्र शुद्ध नहीं होता, उसे दिव्य ज्ञान उसके पास नहीं होता है, तो इन चीजों का दुरुपयोग करेगा। भगवत गीता की भाषा में वो उग्र कर्म करेगा। ये आसुरी प्रवृत्ति है। उग्र कर्म क्या होता है? जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति सब जगह विनाश करता है, हर चीज का विनाश करता है, चाहे पर्यावरण का हो, जानवरों का हो, मनुष्यों का हो, समाज का हो, संस्कृति का हो। परंतु आधुनिक समाज में ऐसे तथाकथित ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान आदि को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसके द्वारा जो चमक धमक उत्पन्न होता है ये बहुत आकर्षक है। परंतु ये लोग भगवान की भक्ति की परवाह नहीं करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान की परवाह नहीं करते हैं, जो कि सच्चा ज्ञान है। यदि किसी के पास सात्विक चरित्र है, भक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति युक्त है, और फिर वो संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर कोई नुकसान नहीं है इसमें। वो यही ज्ञान जो है दुनिया के भलाई के लिए प्रयोग करेगा और स्वयं उसका भी भला होगा। परंतु इस चमक धमक से प्रभावित होकर हम लोग अंधे व्यक्तियों की तरह बस इस ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं।
वैसे ये चमक धमक इतना प्रभावशाली है कि तथाकथित बड़े बड़े विद्वान भी इसके चंगुल में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यही प्रगति है, परंतु भक्ति नहीं है कोई, तो फिर मंगल कैसे हो सकता है। तो हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी ने एक श्लोक बतलाया है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका अर्थ क्या है? भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति भगवत भक्ति हीन है, उसके जीवन में कोई भगवत भक्ति नहीं है। तो यदि उसका किसी ऊंचे कुल में भी जन्म हुआ हो, शास्त्रम, यदि बहुत ऊंची विद्या भी उसने प्राप्त कर ली हो, जपस, मंत्र तंत्र आदि में विशारद भी क्यों ना हो, तपह, बहुत तपस्वी भी क्यों ना हो, परंतु क्योंकि वो भगवत भक्त नहीं है, अप्राणस्येव देहस्य, तो ऐसे है कि मानिए किसी शव के ऊपर, एक मृत शरीर के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण हैं। अब अच्छे वस्त्र और आभूषण किन के ऊपर अच्छे लगते हैं? किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर, जो चलता फिरता व्यक्ति है। कोई व्यक्ति जो मरा हुआ है, जो ये केवल शव के रूप में है, उसको आप सजाएंगे तो फिर क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। मंडनम लोकरंजनम, तो जो साधारण लोग हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो भगवत भक्ति से भली भांति परिचित नहीं है, केवल इनको रंजित करने के लिए, केवल उनको मन बहलाने के लिए ये सब सजा धजा के हमारी सभ्यता बनी हुई है, ये चमक धमक की सभ्यता। इससे कौन से लोग प्रभावित होते हैं? मंडनम लोकरंजनम, साधारण लोग, जिनके हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, विशेष रूप से जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे ज्ञान, ऐसी तपस्या आदि करने से भगवत भक्ति विहीन व्यक्ति दुनिया को बहुत हानि पहुंचाता है। और फिर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके जब वो तथाकथित चमत्कार के वस्तुओं का निर्माण करता है, कोई कंप्यूटर है, कोई रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, अंतरिक्ष में उड़ने वाले और भी यान आदि हैं, तो उसके अंदर घमंड हो जाता है कि देखो हमारे बुद्धि के कारण, हमारे विज्ञान विद्या के कारण हमने कितना चमत्कार कर दिखाया है। और फिर जब उन ऐसे लोगों से शास्त्रों की बातें की जाती हैं कि देखो हमारे पुराणों में, भागवत में, गीता में ऐसे सब लिखा है, तो इनको नकारते हैं, ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब दंत कथा है, कल्पना है, अंधश्रद्धा है। तो इस प्रकार से ठुकराते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान ज्ञान को। यदि आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान का प्रयोग किया जाए किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वास्तव में ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, तो सबका भला हो भी सकता है। एक स्मरण आ रहा है, एक कहानी जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाई थी कि एक बार एक राजा के महल में बहुत से राजकुमार थे। तो राजकुमारों के मनोरंजन के लिए राजा ने बहुत सारे बंदरों को रखा था, क्योंकि बंदर जब उछलते हैं, कूदते हैं, तो एक उपहास करने का अवसर मिलता है सबको। इसलिए जब कोई व्यक्ति थोड़ा मूर्ख होता है या ऐसे व्यवहार कर रहा है जो कि मूर्खता का लक्षण है, तो लोग कहते हैं ये बंदर के समान है ना। तो बंदरों से मनोरंजन होता है, तो राजकुमारों के लिए ऐसे मनोरंजन हेतु उन्होंने बंदर रख लिए। और ये राजकुमार उनको बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते थे रोज,
क्योंकि राजकुमार किस तरह का भोजन लेते हैं, वो तो कोई साधारण भोजन तो नहीं लेते, बहुत स्वादिष्ट कीमती पदार्थों का बना हुआ सब भोजन खिलाया, उनको खिलाते रहते थे। तो बंदरों को आदत पड़ गई। अब वहां पे उस राजमहल के प्रांगण में थोड़े भेड़ भी रहते थे। अब ये भेड़ जो उनमें से एक था, एक भेड़, वो बहुत ही खाऊ था। खाऊ मतलब जिसको बहुत खाने की इच्छा थी। बार बार राजा के रसोई घर में घुस जाता था, और ये रसोइया जो होते थे, उसे जो हाथ में मिला उससे लेकर उसको पीट के भगा देते थे। तो इन बंदरों के समाज में एक बूढ़ा बंदर था जो बहुत बुद्धिमान था। तो उसने बहुत सोचा कि ये कुछ लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो एक बार एक इष्ट गोष्ठी बुलाई बंदरों की, और ये बूढ़े बंदर ने जाके सब बंदरों को बताया कि देखो, ये जो एक भेड़ है ना, ये खाऊ है, ये बहुत खाना चाहता है, लोभी है खाने के लिए। तो बार बार ये रसोई घर में जाता है, और रसोइया जो है वो जो हाथ में मिला उसे लेकर पीटते हैं। कभी कभी एक न एक दिन ऐसे होगा कि जलते ही वो की लकड़ी को पकड़ के हाथ में वो मारने वाले हैं इस भेड़ को। और जब ये आग लग जाएगी इसके शरीर को, इसके शरीर के जो मर्म है या चर्म है, वो जल जाएगा, ऊन। और राहत पाने के लिए वो सीधा इधर उधर भागेगा। और यहाँ पास में ही अश्वशाला है जहाँ घोड़े रहते हैं। तो वो जाके वहां के सूखे घास में लोटपोट करेगा, तो सूखे घास में आग लग जाएगी, अश्वशाला में आग लग जाएगी, फिर वहां जो घोड़े हैं उनका शरीर जल जाएगा। और जो प्राचीन पशु चिकित्सक सलिहोत्र हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया है कि घोड़ों के चर्म के ऊपर जब जलन वगैरह होती है, तो इसके लिए औषध बनाए जाते हैं बंदरों के छाल से, बंदरों की त्वचा से। इसलिए राजा फिर आदेश देंगे सारे बंदरों की हत्या कर दो। तो इसलिए इसके पहले कि ऐसी घटना हो जाए, हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। हम जंगल में जाते हैं, जंगल में बहुत सारे फल कंद मूल आदि हैं, उनको खा के हम संतुष्ट रहते हैं। परंतु वहां के जो उपस्थित अन्य बंदर समाज के लोग थे, खास करके युवा पीढ़ी, वो कहने लगे, अरे अभी आप बूढ़े हो गए, अभी आपको क्या पता कि जीवन क्या होता है। ये पुराने जमाने की बात है कि जंगल में रह के केवल फल वल खाओ। अरे देखो किस तरह के भोजन हम खा रहे हैं, इस तरह के रस मलाई और ये वो सब हमें क्या जंगल में मिलेगा। ये सब मूर्खता की बात है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, कौन जाने क्या होगा नहीं होगा। जाना है तो आप चले जाओ, हम तो यार यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो बेचारे बूढ़ा बंदर जो है, जो बहुत बुद्धिमान था, दुखी होकर चला गया जंगल में। अब जो उस बूढ़े बंदर ने कहा था, ठीक वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो सारे जब घोड़ों का शरीर जलने लगा, तो उनको उनको बचा तो लिया, लेकिन घाव बहुत हो गए थे। इसलिए राजा ने पशु चिकित्सक को बुलाया, और उसने सलिहोत्र के शास्त्रों से प्रमाण देकर कहा कि इसके लिए बंदरों की त्वचा चाहिए। तो फिर राजा ने आदेश दिया, बंदरों को पकड़ लो और मार डालो। और सारे बंदरों की हत्या हो गई। और उधर बेचारे बूढ़े बंदर को पता चला कि क्या हो गया, उस बहुत दुखी हो गया वो। तो ठीक उसी प्रकार से आजकल के समाज में लोग शास्त्रों की बात मानते नहीं हैं। जो शास्त्रों से कहने वाले जो प्रवक्ता आदि होते हैं, जो आचार्यगण होते हैं, उनकी बातों को मानते नहीं हैं। जो सही विद्या क्या है उसको नहीं जानते, और बड़े घमंड से कहते हैं, आज हमने बीए एमए पीएचडी कर लिया है, हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, ये किया है, वो किया है। और जो शास्त्र में बताया जाता है कि ऐसे उग्र कर्म नहीं करना, सोचते नहीं नहीं इससे क्या होगा।
और इससे होता क्या है, अंततः ऐसे उग्र कर्म करते हैं, ऐसे हानिकारक कार्य करते हैं जिससे सारे दुनिया में तहस नहस मच जाता है। और आज ऐसे ही हो रहा है। इतना विज्ञान है हमारे पास, इतना तकनीकी ज्ञान है, इतने यंत्र उपकरण आदि हैं हमारे पास, लेकिन क्या हम लोग ज्यादा सुखी हुए हैं पूर्व पीढ़ियों की तुलना में? बल्कि समस्या आज बहुत ज्यादा है। एक के बाद एक के बाद एक ऐसी भयंकर समस्याएं आ रही हैं। ये सारे महामारी की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि भगवत विहीन ये समाज हो गया है, असभ्य हो गया है ये समाज, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये सब शक्तियां हैं, तपस्या, विद्या आदि के, ये शक्तियों का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। अब तपस्या नाम की चीज तो है नहीं यहाँ पर, परंतु जो तपस्या करते हैं लोग, वो तामसिक तपस्या है या राजसिक तपस्या है। जैसे भोग करने के लिए भी लोग पैसा चाहते हैं, तो पैसे कमाने के लिए खूब तपस्या करते हैं, आते हैं तो बहुत तपस्या करता है। सड़क पे रहने वाले जो कुत्ते भौंकते हैं उनका डर रहता है। रात की नींद उसकी होती नहीं है, फिर भी तपस्या कर करके फिर चोरी करता है। तो थोड़े से भोग के लिए आजकल, भले चोर हो या बड़े कोई और हो, शिक्षित व्यक्ति भी क्यों न हो, कितनी तपस्या करनी पड़ती है ये विद्या प्राप्त करने विद्या प्राप्त करने के लिए। और इतनी सारी डिग्रियां आदि प्राप्त करने के बाद फिर क्या होता है, ऐसे हम हानिकारक कार्य कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान अब यहाँ बतला रहे हैं दुर्वासा मुनि को कि आपको ये शोभा नहीं देता है। यद्यपि आप तपस्वी हैं, आप विद्वान हैं, परंतु भक्त न होने के कारण देखिए आपने किस तरह की हरकत कर ली। वैसे श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति का उदाहरण भी हम देखते हैं। दक्ष प्रजापति का जन्म ऊंचे कुल में हुआ था। वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। सारे कर्म कांड की क्रियाओं को उन्होंने किया था, मंत्र तंत्र इत्यादि में विशारद थे। साधारण भौतिक सभ्यता के अनुसार वो बहुत ऊंचे व्यक्ति माने जाते थे, दिखने में भी बहुत सुंदर थे, बहुत धनी थे, ये सारी चीजें थी उनके पास, परंतु वो भगवान के भक्त नहीं थे। और ऐसे भगवान के भक्त नहीं होने के कारण महान वैष्णव शिव जी का उन्होंने अपमान किया। जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, शिव जी ने, क्षमा कीजिए, दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। तो भले दक्ष कितने बड़े प्रजापति थे सारे ब्रह्मांड में, परंतु एक महान वैष्णव का अपराध करने के कारण देखिए क्या हुआ, तहस नहस हो गया दक्ष प्रजापति के सभा में। एक भीषण भयंकर युद्ध हो गया वहां पर अंततः। ये कथा तो अपने आप में लंबी कथा है, 34 स्कंध में इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी विस्तार में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे जो गुण हैं तब मूल्यवान होते हैं जब वो किसी भक्त में पाए जाते हैं। इसलिए दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा कि प्रकृति के नियमों के अनुसार ऐसे जो शक्तियों का दुरुपयोग है वो उस व्यक्ति के प्रति भी हानिकारक होगा और सारे समाज के लिए भी। तो हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आजकल सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर होते हैं, और किसी को विश्वविद्यालय के बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत सम्मान दिया जाता है।
परंतु ये नहीं देखता आजकल कोई कि किस प्रकार के आध्यात्मिक गुण इस व्यक्ति में है। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के जीवन में ये व्यक्ति कितना आगे बढ़ चुका है। और आगे फिर भगवान अगले श्लोक में, 71वें श्लोक में, अगले श्लोक को क्या हम देख सकते हैं? तो भगवान बताते, और ये एक श्लोक तो संक्षेप में चर्चा करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ये चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो इसमें भगवान कहते हैं, ब्रह्मं सद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर भविष्यति। वो कहते हैं, ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, गच्छ भद्रम ते, कि भद्र हो, तुम्हारा भला हो। गच्छ, तुम जाओ। किन के पास जाओ? तुम उस महाभागवत के पास जाना। कौन है वो महाभागवत? नाभाग तनयम नृपम। नृपम अर्थात राजा, और तनय अर्थात पुत्र। नाभाग एक राजा थे जो अम्बरीश महाराज के पिता थे। तो नाभाग महाराज के पुत्र अम्बरीश महाराज के पास जाओ। क्षमा पय, क्षमा याचना करो, उनको संतुष्ट करो। महाभागम ततः, क्योंकि वो बहुत महान भाग्यवान व्यक्ति हैं। ततः शांतिर भविष्यति, उसके बाद तुम शांति का अनुभव कर पाओगे। जब तक तुम उनके पास जाके क्षमा याचना नहीं करोगे, तुम ऐसे ही कष्टों से ग्रस्त रहोगे। और यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने गरुड़ पुराण के कई श्लोक बताए हैं, जिनका तात्पर्य ये है कि इस लीला से सीखने लायक सबक ये है कि सारे देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान विष्णु के नियंत्रण में रहते हैं। अतएव जब कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों में कोई अपराध होता है, तो अपराधी भगवान विष्णु के द्वारा दंडित होता है, और ऐसे व्यक्ति की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, भले वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो। तो इसके साथ अब इस 9वें स्कंद के चौथे अध्याय की समाप्ति होती है, और आने वाले अध्याय 5वें अध्याय में ये हम पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि की जान बच गई। तो कैसे बच गई, क्या परिस्थिति थी, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार ठीक 1 बजे दोपहर में आना होगा। हरे कृष्णा। तो यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अवश्य आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद बहुत महाराज। धन्यवाद आप सबको। महाराज, अभी 2 भक्तों ने चैट में प्रश्न भेजा है, अभी लेना है क्या? ठीक है, ले सकते हैं। अच्छा, तो यदि तुमको ज्यादा भूख नहीं लगी हो तो हम ले सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न गौरी माता जी द्वारा है कि इस लीला में तो एक तरफा अपराध है अम्बरीश महाराज जी के प्रति। यदि 2 वैष्णव एक दूसरे के प्रति अपराध करें तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अपराध करना ही नहीं चाहिए। या हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे ऐसे अपराध से बचें। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में सावधान रहना चाहिए, ताकि ऐसे अपराध हम जाने अनजाने में न कर बैठें। सावधान रहेंगे तो अपराधों की संभावना कम रहेगी। दूसरी बात, यदि अपराध ऐसे हो भी जाए तो जो भगवान ने आदेश दुर्वासा मुनि को दिया था, उसी आदेश का पालन हमें भी करना चाहिए। तो दोनों वैष्णवों को चाहिए कि एक दूसरे के सामने आ जाए, प्रणाम करें, दंडवत करें, क्षमा याचना करें, बस मामला खत्म। ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। यदि
हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मामला वैसे ही बना रहेगा। तो बस इसके लिए उपाय बहुत सरल है। वैष्णव संबंधों में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। ये कि मैं क्यों पहले जाऊं, मैं क्यों कहूं, ये वैष्णव समाज में नहीं है। हाँ, पहले उसे क्षमा याचना करने तो फिर मैं करूंगा। नहीं, ऐसे अहंकार जब रहेगा तो फिर मामला सुलझ नहीं जाएगा फिर। हाँ, जहाँ नम्रता रहती है, जहाँ भक्ति रहती है, तो ऐसे अपराध अनायास हो भी जाएं तो उनका समाधान बहुत नम्रता से होना चाहिए। और यदि हमारे प्रति कोई ऐसे अपराध हमें लगता है कि किसी ने किया है और वो आके फिर क्षमा याचना करते भी हैं, तो क्षमा कर भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो लंबे समय तक हम उसको बनाए रखें। हाँ, कि भाई इसने ऐसे किया था, उसको याद रखें 10 साल 20 साल तक। हाँ, भूल जाना चाहिए। वैष्णव वो होता है जब उनके प्रति कोई अपराध होता भी है तो अपराध समाप्त होने के पहले ही वो क्षमा कर ही देते हैं। दिल में बनाए रखना नहीं चाहिए कि इसने ऐसे क्यों कहा मेरे लिए, ऐसे क्यों कहा, क्या किया मेरे प्रति। हम्म, तो ऐसे जब हमारे हृदय में कोई हम एक नकारात्मक भाव रखते हैं तो हमारे भक्ति के लिए ही ये बहुत हानिकारक बन जाता है। एक बाधा बन जाती है ऐसे ऐसी एक मानसिकता। तो हम यदि किसी के प्रति करें अपराध तो हमें क्षमा याचना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। और यदि हम सोचते हैं कि दूसरों ने हमारे प्रति अपराध किया है तो उनको क्षमा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये है वैष्णव सभ्यता, वैष्णव संस्कृति। हम्म, इसका यदि पालन हम करेंगे तो फिर सब ठीक ठाक चलेगा। ठीक है। हाँ, जी दूसरी। धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न है सचिन प्रभु के द्वारा कि आज के समाज में कई सत्वगुणी लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र एवं भक्ति के मार्ग से भी दूर रहते हैं, तो सत्वगुण में होते हुए भी उनको शास्त्र एवं भक्ति का ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो पाता है? तो वैसे भक्ति का संबंध तमोगुण और रजोगुण की बात तो दूर रखिए, सत्वगुण से भी नहीं है। क्योंकि अंततः ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही भौतिक प्रकृति के गुण हैं। ये भौतिक स्तर पे पाए जाते हैं। यद्यपि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से अधिक श्रेष्ठ है और इसका अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। परंतु भक्ति सत्वगुण से उत्पन्न नहीं होता है। भक्ति आध्यात्मिक है, सत्वगुण भौतिक है। कोई आध्यात्मिक चीज भौतिक चीज से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो भक्ति का उदय भक्ति से ही होता है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति राजसिक है, तामसिक है, परंतु उसका संपर्क यदि पूर्व जन्मों से या इस जन्म में भक्ति से रहा है तो वो भक्ति में आ जाएगा। परंतु भक्ति में आने के बाद उसे फिर ये रजोगुण तमोगुण को त्यागना चाहिए, नहीं तो फिर वो भक्ति में टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर कोई व्यक्ति सात्विक है परंतु उसका संपर्क भक्ति से या भक्तों से नहीं हुआ है इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तो सतोगुणी होने के बाद भी वो भक्ति में नहीं आएगा। और भक्ति के का संपर्क न होने के कारण सत्वगुण में भी अधिक समय टिक नहीं पाएगा। क्योंकि भौतिक जगत में, विशेष रूप से कलयुग में, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव इतना तीव्र है कि वो अपने आप को सत्वगुण में रख नहीं पाएगा लंबे समय तक। और कभी कभी ये सत्वगुण ही एक बाधक गुण बन जाता है उस व्यक्ति के
भक्ति में आगे आने के लिए। मुझे याद है अनेक साल पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो बहुत ही सात्विक थे। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी मतलब किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे चीजों का पालन बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आ पाए। तो मैंने पूछा क्यों, क्या उनसे भगवान कृष्ण से बहुत शिकायत थी। क्या शिकायत थी? उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से झूठ क्यों बुलवाया। भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें तो चाहिए कि कभी भी झूठ नहीं बोले। तो स्वयं भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा झूठ बोलो, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो सत्वगुण में इतने आसक्त थे, सत्वगुण से इतने आसक्त थे कि ये ज्ञान स्वीकार करना कि सत्वगुण से परे भी कुछ है, भगवान है और भगवान की भक्ति है, और अंततः जो भगवान कहते हैं वही सत्य है, और यदि भगवान झूठ कहें वही झूठ सत्य हो जाता है, भगवान सत्य है। तो ये जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं भक्ति के, आध्यात्मिक जीवन के, वो समझ नहीं पाए, क्योंकि सतोगुण में इतने दृढ़ता से स्थित थे कि बस ये विचारधारा कि कोई झूठ बोल सकता है, ये इसको वो स्वीकार नहीं कर पाए कि झूठ बोलना उनके लिए वह असहनीय था, और ये इनके लिए बाधक बन गया, रुकावट बन गई भक्ति में आने के लिए। तो बहुत ज्यादा सात्विक जब व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा पुण्यवान होता है, और उसे अपने सात्विक गुणों का अहंकार होता है, तो फिर वो भगवान को भी नहीं मानता। इसलिए कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि बिना भक्ति के संपर्क के सत्वगुण भी एक रुकावट बन जाता है किसी के जीवन में भक्ति के रास्ते में। तो चाहे हम सात्विक हों, राजसिक हों, तामसिक हों, हमें भक्तों के संग में आकर नम्रता से भक्ति के नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए इत्यादि। फिर हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों को नष्ट करके सतोगुण में स्थित हो सकते हैं। ऐसे सात्विक अवस्था में हम अच्छे ढंग से भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं। सत्वगुण भक्ति के लिए अनुकूल है, परंतु सत्वगुण भक्ति नहीं है, और कभी कभी सत्वगुण भी भक्ति के लिए हानिकारक या बाधक हो सकता है। ठीक है, काफी विस्तार में मैंने समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद महाराज। एक और प्रश्न है, लेना है क्या महाराज? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, तो आदि भगवान प्रभु का प्रश्न है कि साधारण तौर पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कब अहंकारी हो गए हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें अपने ज्ञान का अहंकार है, और जब पहचान ले तो फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बस भक्तों के संग में हम रहेंगे ना, सब पता चलेगा जल्दी से पता चल जाएगा भले हम पहचान नहीं सकते, लेकिन अन्य लोग हमें हमारे अहंकार से पहचान करवाने में हिचकिचाएंगे नहीं। वो पता चल जाता है हमें कि क्या है, और स्वयं भी हमें अपने आप की पहचान करनी चाहिए। लक्षणों से पता होना चाहिए कि अपने अंदर ही अंतःकरण में परीक्षा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जान जाएंगे कि हाँ, हमारे अंदर भी अहंकार है। ये पहचानना वास्तव में इतना कठिन नहीं है। और यदि हम नम्र रहेंगे तो धीरे धीरे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोई प्रश्न? नहीं महाराज, और कोई प्रश्न नहीं। ठीक है जी। हरे कृष्ण।